हेलो दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं लिंक्यू को। लिंक्यू है क्या एक्चुअली? लिंक्यू का सबसे पहले एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी। तो ये जो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया। किस लिए? फॉर फेचिंग द डेटा। फॉर फेचिंग द डेटा यानी अगर हम लोग केवल डेटाबेस से समझें तो केवल और केवल सेलेक्ट क्वेरी को चलाने के लिए हम लोग लिंक्यू का यूज़ करेंगे। इसके टाइप्स हैं तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स के हैं। पहला है क्वेरी सिंटैक्स, जिसमें हम लोग क्वेरी की तरह जैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं उसी तरह लिंक क्वेरी हम लोग लिखेंगे। दूसरा है मेथड सिंटैक्स और तीसरा है क्वेरी और मेथड को मिला करके मिक्स्ड सिंटैक्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे केवल क्वेरी सिंटैक्स की। और क्वेरी सिंटैक्स में हम लोग जैसे हम लोग एसक्यूएल क्वेरी लिखते थे उसी तरह हम लोग लिंक्यू क्वेरी लिखेंगे और सिर्फ फेच करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐसे तो बहुत काम करता है लिंक्यू, हमारे सी शार्प में लूप्स को कम करता है और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम को रिड्यूस करता है, लाइनिंग ऑफ कोड को कम करता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलरली बात को हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि डेटाबेस से वैल्यू को फेच करना, डेटा को निकालना केवल और केवल सेलेक्ट के लिए चलता है। लिंक्यू इज ओनली फॉर सेलेक्ट, नॉट फॉर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो यहाँ पर हम लोग के पेज में कितनी बार सेलेक्ट क्वेरी चलाया गया है, आप लोग अगर काउंट करें तो टोटल 4 बार चलाया गया है। किसके किसके लिए? कंट्री शो के लिए, स्टेट शो के लिए, एम्प्लॉय के डेटा को शो कराने के लिए पूरा, और एक एडिट में जो हम लोग फेच करते थे कि आईडी को मैच करा के सेलेक्ट क्वेरी लगा करके और वैल्यू को हम लोग अपने व्यू में पेस्ट करते थे, जो चिपकाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप समझेंगे कि लिंक्यू को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसका 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि सेलेक्ट जो करेंगे हम लोग वो कीवर्ड लास्ट में आएगा लिंक्यू के, तो लास्ट में आएगा सेलेक्ट कीवर्ड। दूसरी बात यह है कि एक वेरिएबल या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और तीसरी बात यह है कि क्वेरी की तरह हमें लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंट्री को लाने के लिए लिखते हैं लिंक्यू। तो पहले ये सिंटैक्स तो अब गया, अब इसको हटा दीजिए आप। इसमें लगेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिंक क्वेरी को लिखेंगे। तो जब अगर आप क्वेरी से अगर आपने सेलेक्ट को लास्ट में कर दिया तो स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम से स्टार्ट होगा, तो लिखेंगे फ्रॉम। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिस चीज़ को सेलेक्ट करना है हमें। तो मान लीजिए यहाँ पर कंट्री है तो सी ले लेते हैं हम। यहाँ पर सी नाम का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आप जो भी समझें उसको ले लेंगे। अब इसी को हमें सेलेक्ट करना है, सी को ही। अब यही कंट्री है आपका, ये ऑब्जेक्ट में ही सारी डेटा आएगा आपका कंट्री का, ये सी में ही। ये सी है कहाँ पर? सी है हमारे टीबीएल कंट्रीज में, यानी इन टीबीएल कंट्रीज, यानी इन db.tbl कंट्रीज। फिर लास्ट में हम लोग को सेलेक्ट लिखना है, केवल सेलेक्ट, इसी को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट सी, बस हो गया आपका। तो फिर से हम लोग समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सी नाम का, क्योंकि कंट्री है इसलिए नेमिंग कन्वेंशन को, रूल को फॉलो करते हुए हम लोग सी ले लेते हैं। और इसी सी में ही सारा डेटा है कंट्री का, तो इसी को हमें सेलेक्ट भी करना है। तो फ्रॉम सी, और ये सी है कहाँ? टीबीएल कंट्री में ही तो है। तो इन db.tbl कंट्रीज, और उसी सी को यानी इसी कंट्री को, ये पूरा कंट्री लेके बैठा है, उसी को हमें सेलेक्ट कर लेना है। आइए हम लोग देखते हैं कि कंट्री अच्छे से सेलेक्ट हुआ या नहीं। डिबग करते हैं कंट्रोलर पे जाके। पेज लोड हो रहा है, ये हो गया हम लोग का पेज लोड। देखते हैं कंट्री आया है या नहीं। सेलेक्ट दबा, देखिए इंडिया, रशिया और यूएसए, ये तीनों आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि लिंक्यू कितना इजी है, क्योंकि हम लोग को ज्वाइन में इसी को लगाना है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम लोग अनदर वे पढ़ रहे हैं।
कैसे फेच करते हैं डेटा को। चलिए हम लोग आगे अब स्टेट में